हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग चलने वाले, और सर जी क्या चलने वाला है, भाग 3 चलने वाले हैं। क्या पॉलिटिक्स का भाग 3 चलने वाला, मूल अधिकार चलने वाला है। ठीक है, देखिए सर जी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मूल अधिकार चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? मूल अधिकार बोले तो फंडामेंटल राइट्स। देखिए सर जी, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स मतलब सर जी कि इसमें हमारे देश में, हमारे कंट्री में, हमारे लोगों को सर जी क्या क्या चीज़ का अधिकार दिया गया है, किस चीज़ पे अधिकार है सर जी, इस सारा चीज़ को यहाँ पर क्या होगा मतलब बताया जाएगा। समझ रहे हैं कि वहाँ पर स्वतंत्रता का क्या होगा, फ्रीडम पे सर जी, स्वतंत्रता पे किस तरह से है सर जी। फिर समता का अधिकार किस लिए, मतलब राइट्स टू, मतलब इक्वलिटी की बात करें कि एक दूसरे के इक्वलिटी के अधिकार किस तरह से है, या फिर क्या स्वतंत्रता का अधिकार किस तरह से, राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे। शोषण का विरोध अधिकार होगा। समझ रहे हैं, मतलब राइट टू अगेंस्ट टू एक्सप्लोटेशन की बात करें, या फिर सर जी धर्म की स्वतंत्रता अधिकार हो गया, या फिर किसी भी प्रकार के मतलब एजुकेशन का क्षेत्र का हो गया, या फिर मतलब कहीं भी हमारे क्या होगा, नागरिकता का अधिकार हो गया। मतलब हर चीज़ का हो गया सर जी। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, अधिकार देखेंगे सर जी कि किस व्यक्ति से किस प्रकार से हम लोग रख सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। देखिए सर जी, हम जो भी बोल रहे हैं सर जी, हम हर तरह से पॉइंटेड को देखेंगे, लेकिन सर जी इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम जो भी करते हैं सर जी वीडियो में, सर जी मेन पॉइंट अभी कर रहे हैं हम। सर जी आलतू फालतू इधर उधर करने का कहानी हम सर जी एग्जाम्पल लेकर, या फिर सर जी इस तरह से कहानी बताकर हम ऐसा भी कुछ करने का प्रयास कर नहीं रहे। क्योंकि सर जी इस बात को आप भी समझते हैं, या फिर हम यही समझते हैं सर जी कि आप लोग सर जी इस तरह के वीडियो में सर जी आप लोग रुकने का प्रयास नहीं कीजिएगा, या फिर सुनने का प्रयास नहीं कीजिएगा। समझ रहे, इसलिए सर जी हम भी चाहते हैं कि सर जी मेन पॉइंट लिखा के और बताकर ही हम निकल जाएं। समझ रहे हैं। अब जो भी आप लोग को लगता है, यदि लगेगा ना सर जी सच में आप कहानी एक्सप्लेन पूरा कीजिए, तो सर जी फिर तो हमें वही करना होगा। हाँ ना, तो सर जी हम यही सोचें कि सर जी जब तक के लाइव सर जी क्लास आए नहीं, तब तक के सर जी इस तरह से ही केवल मेन पॉइंट ही बताकर निकल दिया जाए। समझ रहे, और बाकी एग्जाम्पल हो गया, या फिर जो भी इसके पीछे जो एंड होने का कहानी बताना होगा वो सर जी हम उस टाइम बताएंगे, या फिर उस टाइम भी हम लोग करेंगे। इस तरह से हम लोग बोल रहे थे। अब बाकी आप लोग का जो भी रहे हम करने के लिए तैयार है सर जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सर जी मूल अधिकार की बात कर रहे थे, फंडामेंटल राइट की बात कर रहे थे, तो हम लोग सर जी यही बात कर रहे थे कि सर जी आप लोग का क्या अधिकार है। समझ रहे, इक्वलिटी का अधिकार, फ्रीडम का अधिकार, फिर अगेंस्ट टू क्या एक्सप्लोटेशन का अधिकार, या फिर क्या फ्रीडम राइट टू क्या रिलीजन्स का अधिकार, धर्म का हो गया, कल्चर का हो गया। इस हम कर सर जी हमारे कंट्री में ऑलरेडी सर जी क्या है, स्वतंत्रता है। पर देखते हैं सर जी किस तरह के स्वतंत्रता। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जब फंडामेंटल राइट्स चल रहे हैं, मूल अधिकार चल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों होगा भाई, समझने के प्रयास करना है, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि हम सर जी यहाँ पर जब चल रहे हैं, तो सर जी इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है सर जी, वो अनुच्छेद कितना से कितना तक होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें सर जी अनुच्छेद की यदि हम लोग बात करेंगे, 1 मिनट, यदि हम लोग सर जी इसमें अनुच्छेद की यदि हम लोग क्या करेंगे, 1 सेकंड, यहाँ पर सर जी, हाँ देखिए अब यहाँ पर सर जी हम लोग क्या अनुच्छेद की बात करते हैं। सर जी अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक देखोगा, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है भाई मेरे, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेना। अनुच्छेद की यदि बात करेंगे ना, तो अनुच्छेद कितना से कितना तक होगा। तो अनुच्छेद सर जी यदि बात करेंगे, तो सर जी 12 से लेके, सॉरी किस तरह से हो रहा है, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा वीडियो को। ठीक है सर जी, अब हम लोग क्या चल रहे हैं। अब सर जी देखिए यहाँ पर क्या अनुच्छेद यदि बात करें, तो अनुच्छेद कहाँ से सर जी, 12 से 12 से लेकर सर जी 12 से 35 तक की बात करेगा। कितना सर जी, 35 अनुच्छेद तक की बात करेगा। समझ रहे, इस बात को ध्यान रखेगा। अब देखिए सर जी हम लोग क्या होगा, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए सर जी हम लोग पहले थोड़ा सा लग रहा है कि कब क्या कर रहे हैं सर जी, यही अधिकार क्या दिक्कत हो रहा था। समझ रहे हैं। अब इसमें सर जी क्या हो रहा था कि सर जी अनुच्छेद कहाँ से चलेंगे सर जी, 12 से लेकर 35 तक के। देखिए मूल अधिकार की यदि बात करेंगे सर जी, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, मूल अधिकार की बात करें, मूल अधिकार की बात करें। समझ रहे हैं, मूल अधिकार बोले तो सर जी फंडामेंटल राइट्स की बात करें। किसका बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें। समझ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए सर जी फंडामेंटल राइट यदि देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग भाग 12 में चलेंगे। हम लोग बोल चुके हैं कि फंडामेंटल राइट में क्या हम पढ़ेंगे। समझ रहे हैं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इसलिए सर जी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का। देखिए सर जी यहाँ पर सर जी अनुच्छेद यदि चलेंगे, तो अनुच्छेद पहला यदि बात करें, तो सर जी 12 अनुच्छेद होगा, 12 अनुच्छेद का आर्टिकल नंबर 12 होगा। देखिए सर जी यहाँ पर कहता क्या है 12 में
कि भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज शब्द को परिभाषित किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम बोले क्या कि भाग सर जी हम बोल रहे क्या कि भाग 3 के प्रयोजन है, क्या प्रयोजन के लिए, किसका प्रयोजन के लिए, भाग 3 सर जी कहने का मतलब आपको अभी पढ़ने क्या जा रहा है, भाग 3 पढ़ रहे, तब भाग 3 का ही प्रयोजन मतलब बनाने के लिए, करने के लिए सर जी हैं, इसके लिए काची का प्रयोग किया है, राज शब्द का क्या परिभाषित किया गया है। समझ रहा है, हम बोले से मेरा बात आप लोग समझ रहे होंगे। सर जी भाग 3 को, किसको सर जी, भाग 3 को ही सर जी, 3 को ही प्रयोजन करने के लिए यानी बनाने के लिए, किसको सर जी, प्रयोजन, क्या प्रयोजन करने के लिए सर जी किसका प्रयोग किया गया, करने के लिए ही राज शब्द का, किसका सर जी, राज शब्द का सर जी क्या राज शब्द का परिभाषित किया गया। सर जी हम मतलब शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप लोग सर जी उतना टेंशन ना लीजिएगा। समझ रहे हैं आप, मेरा बोली को समझ रहे हैं, बातों को सुन रहे होंगे, समझ रहे हैं। राज शब्द का क्या होता है, प्रयोग करते हैं। यदि बात करें सर जी, इस क्या था, ये तो अनुच्छेद कितना 12 बोलता है, 12 आर्टिकल नंबर 12 बोलता है कि भाग 3 का जो है, भाग 3 का प्रयोजन के लिए क्या चीज़ किया गया, राज शब्द का प्रयोग किया गया। आर्टिकल नंबर सर जी यदि अनुच्छेद नंबर यदि बात करें आगे, तो अनुच्छेद यदि हम लोग बात करेंगे 13 क्या बोलता है सर जी, देखिए अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर यदि 13 की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मूल अधिकारों के असंगत या फिर उनके अल्पीकरण करने वाली जो भी विधियां का शून्य होना चाहिए। देखिए मतलब हो सकता है कि कभी कल ऐसा होगा कि किसी का होगा बहुत जनसंख्या के अधिकार में हम दे दिए या फिर फैसला ले लिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये साफ बोलता है कि मूल अधिकारों से मतलब असंगत या फिर उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना चाहिए। समझ रहे हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। समझ रहे हैं, हम बोलें बाबू कि मूल अधिकार जो है, जो मूल अधिकार है बाबू, क्या जो मूल अधिकार है वो मूल अधिकार से क्या होना चाहिए, मूल अधिकार से असंगत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, असंगत मतलब संगत नहीं, जैसे बोलते ना उसका संगत है तो वैसा ही ना प्रभाव होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, असंगत की बात करें, जैसे हो रहा ना कह रहे यार वो उसका दोस्त है क्या होगा बहुत अच्छा है तो वो भी अच्छा कर रहा है। समझ रहे, इस तरह से प्रभाव पड़ता है ना, बस जस्ट लाइक यहाँ पे भी वही बात बोला जा रहा है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे असंगत की बात हो रहा कि उसका अब क्या होगा, ये उसके साथ दोस्ती है ही नहीं तो वो वैसा कैसा बन सके, यही बात बोल रहा। समझ रहे, या फिर सर जी बोल सकते इसी को कि उनका सर जी उनका क्या होने से अल्पीकरण, क्या होने से, अल्प कहने का मतलब कम होता है। समझ रहे ना, क्या बोल रहे हैं, अल्पीकरण होना चाहिए, क्या सॉरी अल्पीकरण होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा माफ़ कीजिएगा। समझ रहे, अल्पीकरण मतलब अल्पीकरण करने वाली क्या, करने वाली विधियों, क्या विधियों का शून्य होना चाहिए। मतलब ऐसा होता ना कि उसका अल्प कर दिए सर जी और समाप्त कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। समझ रहे, अल्प करने का मतलब कम, उसको अधिकार देने का सर जी कम होना चाहिए, मतलब शून्य होना चाहिए। उसको ऐसा ना होना चाहिए कि एक बार पारित हो गया तो उसको आपको आने वाला सर जी उसको भी क्या कर दे, दिक्कत में पहुँचा दे। अब आता है सर जी दूसरी बात, देखिए अब हम लोग जो यहाँ पर फंडामेंटल राइट, ये तो 2 बार 3 बार सर जी हम लोग ध्यान से देख रहे थे, लेकिन अब जो मेन पॉइंट खुलने जा रहा है सर जी, वो पहला पॉइंट खुलने जा रहा है वो सर जी समता का अधिकार सुनने वाला का सर जी, समता का अधिकार। आप लोग टेंशन नहीं लेना है, इंग्लिश भी बोला जाएगा सर जी। समता का अधिकार बोले, समता का अधिकार बोले तो सर जी राइट टू इक्वालिटी की बात करें, का चीज़ का सर जी, एक समता मतलब आप जानते हो समान होता है, समान होता है, एक जैसा होता है। समझ रहे हैं, इक्वालिटी की बात करें, राइट टू इक्वालिटी की बात करें, इस बात को हम जैसे ही लिखे होंगे आप लोग को समझ में, हिंदी में नहीं आया होगा तो इंग्लिश में तो ज़रूर आ गया होगा। समझ रहे, इतना ज़रूर आप लोग समझ रहे होंगे तो हम बोलना क्या जाएंगे और क्या बोलेंगे इसमें, ठीक है। अब सर जी हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए सर जी हम लोग जो करने जा रहे हैं सर जी क्या करने जा रहे हैं, तो हम लोग समता का अधिकार बोले तो राइट टू इक्वालिटी के सर जी, पेन थोड़ा सा क्या होगा डार्क नहीं चल रहा, थोड़ा सा लग रहा है कि कैमरा भी क्या हो रहा है, ब्लरिंग कर रहा था। आप लोग बोले नहीं, लेकिन सर जी कैमरा क्या होगा वो ठीक, कैमरा के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सर जी पेन जो है उतना डार्क अभी नहीं चल रहा, इसलिए सर जी हम प्रॉब्लम जानते हैं कि होगा, इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सर जी। आप लोग का हर काम को क्या होगा, प्रयोजन सर जी अच्छे तरीके से कर दिया जाएगा। अब सर जी इस बात को हम लोग का क्या होगा, देखना होगा कि सर जी बोल क्या रहे हैं। समझ रहे हैं, तो हम लोग पहला पॉइंट यहाँ पर समता का अधिकार बोले हैं तो राइट टू इक्वालिटी की बात करें।
देखिए सर जी, ये इसके में यदि चलेंगे तो अनुच्छेद कितना सर जी, आर्टिकल नंबर 14 बोलेगा। कितना सर जी, आर्टिकल नंबर 14 बोलेगा। 14 क्या कहता है, इस बात को हम देखेंगे। देखिए 14 आर्टिकल यही कहता है कि विधि के समक्ष समानता का समता तथा विधियों का समान संरक्षण हो जाए। जाहिर सी बात है सर जी कि विधि के अनुसार कोई भी विधि हो, कोई भी लॉ हो, इसके अनुसार सर जी जो हमारा जो क्या होना चाहिए, जो एक दूसरे के जो समानता होना चाहिए, जो एक दूसरे का मत होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। दूसरी बात, जो विधि का भी जो होना चाहिए, वो विधि हर एक के लिए सर जी एक होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो ये जो आर्टिकल नंबर सर जी 14 बोल रहा है, ये यही बोल रहा है कि जो विधि होना चाहिए क्या सर जी। देखिए हम लिखेंगे तो सर जी आप लोगों को कुछ पता चल जाएगा। समझ कि विधि के सर जी क्या, विधि के समझ क्या, विधि के समझ क्या होना चाहिए बाबू, समानता क्या, समता क्या, समता तथा क्या होना चाहिए, समता तथा बाबू, समता तथा विधियों के क्या, विधियों क्या, विधियों का सम्मान क्या होना चाहिए, समान संरक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विधियों का समान संरक्षण क्या होना चाहिए बाबू, समान संरक्षण होना चाहिए। मतलब ऐसा होता ना है कि उसको कितना क्या होगा, इतना % दे दिया गया संरक्षण, तो उसको इस तरह से बोल दिया गया, और उसको ये विधि में नहीं जोड़ा गया है तो उसके लिए ये यहाँ पर गया नहीं। हर एक का अधिकार एकदम समता समझ होना चाहिए, समता होना चाहिए, मतलब इक्वलिटी होना चाहिए। विधियों का भी जो समान होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए एक दूसरे के लिए, हर एक के लिए। ये ना कि सर जी वो वहाँ पर सर जी जा रहा है तो हम लोग नहीं जाएंगे, या फिर मंदिर बना है तो वो वहाँ पर सर जी बहुत अच्छा से जा रहा, पूजा पाठ करा, हम लोग के लिए अलग से होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए सर जी सेम होना चाहिए, सबके लिए सर जी एक जैसा होना चाहिए। समझ रहे हैं, इस बात को बहुत ज़रूरी है सर जी समझना। समझ रहे हैं हम सर जी जो भी बोल रहे हैं सर जी, ये आपको समझने का प्रयास कीजिएगा सर जी, समझ में अटेगा, बिल्कुल अटेगा। मुझे पता है सर जी कैमरा यदि ब्लरिंग कर रहा है, मुझे समझ में अट रहा, समझ रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। कैमरा के लिए टेंशन नहीं लेना है, कैमरा सर जी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे हैं, लेकिन सर जी इस बात को ध्यान देना है कि हम सर जी बात बोल रहे हैं उस बात को समझिए, आपके जीवन में सर जी बदलाव आएगा। इस बातों को ध्यान रखिएगा। जो सर जी हम कहते हैं ना वो ऐसा है वो वैसा, कभी नहीं हुआ, गलत बात है। आगे यदि करें सर जी, आगे यदि बोलें तो आगे जो आर्टिकल नंबर आ रहा है वो सर जी कौन आएगा, 15 आएगा। देखिए सर जी अनुच्छेद 15 क्या कहता है, क्या अनुच्छेद हम कहें सर जी कि अभी हम मेन ही पॉइंट चलते हैं बाबू, और आप लोग को हम ज़्यादा क्या इन्होंने भगने का कहानी नहीं सोचते हैं, क्योंकि सर जी अभी सामने न रहेंगे ना तो सर जी आप लोग सुनिएगा ही नहीं। समझ रहे, इसलिए हम मेन पॉइंट अपना बता के निकलते हैं आगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर जी बोलिए तो कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा। समझ रहे हैं, ज़रूर करने का प्रयास किया जाएगा। फिर आप देखिए सर जी, आर्टिकल नंबर 15 कहता कि चाहे तो वो धर्म हो, मूल वंश हो, जाति लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध कभी नहीं होना चाहिए। मतलब होता ना कि तुम ये जाति को, तुम्हारा ये काम है, तुम ये क्या तुम इस तरह से बिलोंग करते हो, तुम्हारा ये है, तुम ये तुम्हारा मूल वंश ये है, तुम्हारा लिंग ये है, ये तुम्हारा जन्म स्थान वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए बाबू। यदि इस तरह से होता है तब प्रतिषेध, तब उसमें सर जी का विभेद होता है तो वो गलत बात है, ऐसा कभी ना होना चाहिए। हमारा आर्टिकल नंबर 15 ऐसा कभी करने नहीं बोलता। समझ रहे, आर्टिकल नंबर 15 बोले तो अनुच्छेद कितना सर जी 15 क्या बोला कि चाहे तो वो धर्म हो, क्या सर जी धर्म, मूल वंश हो, क्या सर जी मूल वंश की बात करें, क्या कैसे धर्म हो गया, मूल वंश हो गया, जाति हो गया, समझ रहे, या फिर सर जी क्या बोलते हैं लिंग हो गया, क्या सर जी लिंग हो गया, या फिर सर जी जन्म स्थान की बात करें, क्या जन्म स्थान की। बहुत सारे क्या होगा, अभी क्या होगा, कुछ दिन पहले आप लोग क्लास 10th में पढ़ते होंगे तो वहाँ पर ही बोला जाता है कि हमारे सर जी क्या होगा, बंगाल में सर जी क्या हमारे बिहारी के साथ बहुत कुछ ऐसा वैसा हुआ, या फिर सर जी क्या होगा मतलब इंडियन वहाँ गया तो सर जी क्या होगा किसी अदर कंट्री में, ऐसा हुआ तो ना है ज़्यादातर, लेकिन होता है कभी कल देख लिया जाता है कि सर जी ऐसा बोल के सर जी गलत तरीके से हो जाता है। लेकिन जो इस संभाव को जो सोचता है ना वो गलत है सर जी, कभी नहीं सोचना चाहिए। एक दूसरे के प्रति भाईचारा बहनचारा की तरह ही भावना रखना चाहिए। समझ रहे हैं, कभी भी सर जी एक दूसरे का विरोध बनने का प्रयास नहीं करना, एक दूसरे का सर जी एक क्या मेहनती करवाना है सर जी, एक दूसरे से का मदद बनना। समझ रहे हैं, कभी भी सर जी विरोध नहीं करना। समझे, हाँ विरोध किया जाता है जब आपके साथ गलती कर रहा है तो, लेकिन अच्छाई के लिए कभी ऐसा नहीं करना है भाई मेरे, ठीक है। अब सर जी हम लोग क्या करें, धर्म हो गया, मूल वंश हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थान हो गया, मतलब इसम से के आधार पर क्या होना चाहिए, मतलब के आधार पर
क्या सर जी, आधार पर विभेद, क्या विभेद, विभेद का क्या होना चाहिए, प्रतिषेध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रतिषेध होना चाहिए। इस पे कभी भी सर जी इस तरह से यदि होता है किसी प्रकार से, क्या होगा, मतलब बोला जाता है कि तुम इस जाति से हो, तुम्हारा ये काम है तो तुम नहीं, तुम आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते हो, तो तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारा क्या, ये इसमें गलत बात है। इसमें होता था जब पढ़े हुए उतना एजुकेटेड व्यक्ति नहीं थे तो पहले होता था यार। अब हम लोग मॉडर्न टाइम है और सर जी कौन सा टेक्निकल का आज तो इतना डेवलप कर चुके हैं, इसलिए सर जी आज ऐसा यदि बोलते हैं तो शायद गलत होगा, समझ रहे हैं। इसलिए आज कभी भी हम लोग सोचने का प्रयास नहीं करना, ठीक है। अब हम लोग सर जी आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत ना है, इस सब बातों को आप लोग समझते होंगे, आप भली बात समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, हम यही बोलेंगे पढ़ना है अच्छा से, और सर जी क्या लिखते हुए चलना है, समझे। और मेरा बातों को ध्यानपूर्वक सुनना होगा, तभी सर जी समझ में हटेगा, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट बात ही बता रहे हैं बाबू, कभी भी गलत बोलने का प्रयास नहीं। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, माफ़ कीजिएगा। अब सर जी हम लोग जो चलेंगे वो सर जी कौन चलेंगे, तो अब जो है अनुच्छेद चलेंगे सर जी, उस 16 चलेंगे। बोले तो आर्टिकल नंबर सर जी कितना, 16 चल रहे हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है बाबू, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है। देखिए आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में क्या अवसर की समता। देखिए हम ये नहीं बोल रहे बाबू कि एक आधार पे होना चाहिए, हर जगह पे लोगों के किसी प्रकार से भी क्या वहाँ पर काम किया जाए, किसी भी विषय पे किया जाए, समझ रहे हैं। वहाँ पर अवसर भी मिलना चाहिए, तो एक जैसा मिलना चाहिए, चाहे तो वो खेल का मैदान हो, चाहे तो वो पढ़ाई का मैदान हो, चाहे तो वो कहीं का भी किसी भी क्षेत्र का हो, एजुकेशन का मतलब बोले, समझ रहे। हर क्षेत्र में लोगों के साथ एक जैसा ही अवसर मिलना चाहिए और एक जैसा ही व्यवहार और इक्वालिटी होना चाहिए। क्योंकि इक्वालिटी ना हमको आधार पे पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी पढ़ रहे हैं, समता का अधिकार पढ़ रहे हैं, समझ रहे। इसलिए समता का अधिकार हमको जब हम खुद नहीं समझेंगे तो हम अपने आने वाले पीढ़ी को क्या सिखाएंगे, बताइए। इस तरह से हम लोग को समझना होगा, समझ रहे हैं। इसलिए सर जी हम लोग को कभी भी एक दूसरे के प्रति कभी भी ऐसा ना होना चाहिए कि मुझे अवसर मिलना चाहिए उसे नहीं मिलना, नहीं। एक गरीब का भी बच्चा को मिलना चाहिए और एक अमीर के भी बच्चे को मिलना चाहिए, और इसे पास यदि ना है तो उसे ज़रूर क्या और क्या उसे सुविधा देना चाहिए, लोगों को साथ मिल कर काम करना चाहिए, समझ रहे हैं। इस तरह से सर जी जब तक सर जी एकजुट होकर सर जी दुनिया नहीं बनता तब तक सर जी काम नहीं होता। इसलिए सर जी आप ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना कि सर जी उन्हें अवसर नहीं दिया जाए केवल मुझे दिया जाए, नहीं। यानी यही बात ये बोलेगा सर जी कि लोक क्या सर जी, लोक नियोजन, क्या सर जी, लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन सर जी क्या बोला, तो लोक नियोजन के विषय, क्या सर जी, लोक नियोजन के विषय, क्या विषय में, क्या सर जी, लोक नियोजन के विषय में अवसर के, अवसर, अवसर क्या सर जी, अवसर किस क्या समता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समता होना चाहिए। देखिए सर जी हम आज ज़्यादा तो हम शायद नहीं बोल पाएंगे और करेंगे, क्यों सर जी, क्योंकि इस बात को शायद आप भी भली बात ही समझ रहे होंगे। क्योंकि सर जी शायद जो पेन है वो सर जी पूरी तरह से कम्प्लीटली डार्क चल नहीं रहा है, शायद आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो अच्छा बात है, लेकिन माफ़ कीजिएगा मुझे, समझ रहे। क्योंकि सर जी बोर्ड जो है अभी क्या हो चुका है सर जी, शायद ठंडा के कारण सर जी सुबह में भी कर किया गया है, सब कुछ किया गया, उसके बावजूद भी पता ना सर जी इस टाइम सुबह में सर जी ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सर जी क्या होगा, शायद ठंडा के कारण सर जी इसमें बहुत नमी वाला मॉइस्चर आया होगा, इसलिए सर जी उतना नहीं चल रहा है, इसलिए माफ़ कीजिएगा, समझ रहे। लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर जी आप लोग का प्रॉब्लम है इसलिए शायद आप लोग का दिक्कत होगा, तो माफ़ कीजिएगा, समझ रहे। अब सर जी आगे चलते हैं। अब देखिए सर जी इस चीज़ का हर प्रोग्राम को हर चीज़ को क्या होगा समझते हुए चलना, ठीक है। अब देखिए अब ये जो 16 का आर्टिकल नंबर कितना 16 देख रहे हैं, अब सर जी अनुच्छेद क्या होगा 16 हो गया। अब थोड़ा सा आर्टिकल कितना देख रहे हैं 17 देख रहे हैं। देखिए कभी भी सर जी अस्पृश्यता का अंत हो जाना चाहिए। देखिए काची बोला, अस्पृश्यता बोला, अस्पृश्यता कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे क्या रहेगा, घृणा की बात करें, कभी कल आप लोग देखते होंगे कि वो बोलता ना कि उस चीज़ को हम कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। अरे यार ऐसा क्यों सोचते हैं आप लोग, ऐसा कभी नहीं सोचना। हर के प्रति सर जी आप जिस तरह से व्यक्ति हैं आप उन वो भी तो आप ही की तरह है ना, जैसा आप समझते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसा वो आप खा रहे हैं, अरे बस यही है कि उस बेचारे के पास उनके पास सुविधा नहीं है। वो भी आपसे कम थोड़ी ना स्मार्ट हैं, वो भी थोड़ी ना आपसे कम है।
हर क्षेत्र में कौन कहता है कि केवल क्या होगा गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा केवल अमीर का पढ़ता है, या फिर कौन कह दिया केवल गरीब का बच्चा पढ़ेगा अमीर का नहीं पढ़ेगा। हर क्षेत्र में डेवलप दोनों करेगा, बस उन दोनों के पास सुविधा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। सुविधा प्रोवाइड कीजिए ना, ज़रूर किया जाएगा, समझ रहे। यदि सुविधा किया जाएगा प्रोवाइड ना बाबू तो कभी नहीं होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक गरीब का बच्चा जितना सर जी अपने आप को क्या मेहनती बनाता है और आगे ले जाता है, अब ये हम नहीं बोल सकते हैं कि वो उतना सर जी गरीब नहीं, हर कोई क्या अमीर भी ले जाता है, समझ रहे। क्योंकि सर जी बस उन बेचारों के पास क्या होता है ना, सुविधाएं का क्या होता है, बहुत कमी होता है। और सुविधाएं का कमी होता है ना, तो सबसे बड़ी तो होता है ना कि सोर्सेज, किसी भी चीज़ को करता है ना बाबू, तो सोर्सेज होना बहुत ज़रूरी होता है। अब जब सर जी आपके पास सोर्सेज ही नहीं रहेगा तो सर जी आप क्या कर लीजिएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, समझ रहे हैं। यानी सर जी किसी भी चीज़ के लिए सोर्सेज का सर जी होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे। तो यही ये बात बोल रहा है बाबू कि सर जी अस्पृश्यता का क्या हो जाना चाहिए, अंत हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं। इस प्रकार से यदि हम लोग सोच विचार थिंकिंग देखें भाई मेरे, आज जो है हम लोग क्या होगा मॉडर्न टाइम में ही नहीं सर जी, हम लोग टेक्निक सर जी एकदम बिल्कुल क्या हो रहा है जी रहे हैं। आज ये इस पे क्या हर एक काम सर जी हम लोग का जो हो रहा है वो टेक्नोलॉजी पे हो रहा है सर जी। अब इतना सर जी हम लोग डेवलप कर चुके हैं, और इसके बावजूद भी यदि इस तरह से हम लोग विचार रखेंगे तो शायद दिक्कत है। इस बात को आप लोग भी भली भांति समझ रहे होंगे। इसलिए सर जी कभी भी इस बात पे यदि कुछ प्रकार से यदि दिक्कत लगता है, यदि फिर ऐसा लगता है माइंड में, तो शायद आपका इसका गलत है, वो अस्पृश्यता को क्या करे, अंत करे। साज खास कर सर से जातिबाजी हो गया, कल्चर हो गया, रिलीजियस हो गया, या फिर इसम का हो गया, समझ रहे हैं। इसम का सोच विचार क्या होना चाहिए, अलग हो जाए, क्या होगा, आप बदल जाना चाहिए। पढ़े एजुकेटेड लोग हैं और एजुकेशन सर जी आप लोग डेवलप कर रहे हैं, इसलिए एजुकेशन से क्षेत्र से देखना चाहिए, इक्वलिटी के क्षेत्र से देखना चाहिए, समझ रहे हैं। दूसरी बात सर जी यदि क्या होगा, ये तो 17 के आर्टिकल नंबर की बात कर रहा था, ये सर जी यदि बात करें आर्टिकल नंबर सर जी अनुच्छेद नंबर 18 की यदि बात करें तो 18 क्या बोला, उपाधियों का अंत। देखिए बहुत तरह तरह की यदि बात करेंगे तो बहुत जगह पे होता है सर जी कि उपाधियों का बहुत क्या होगा गजब गजब का दे दिया जाता है सर जी, जिससे क्या होता है कि लोगों में क्या होते हैं नीच की भावना दिखाने का भावनाएं आ जाता है, समझ रहे हैं। लेकिन सर जी हम लोग क्या है ना, कोई भी हो, टीचर हो, ऑफिसर हो, कितनों कुछ भी हो, लेकिन ये गलत बात है कि वो आपको उपाधियाँ सर जी आप किसी को उसके सहारे सर जी नहीं दिखा, नहीं। यदि सर जी उस तरह से यदि अंत हो जाता तो वो भी अच्छे की बात है, लेकिन सर जी नहीं, उसके पीछे भी सर जी कामयाबी सर जी इस देखिए, आप किसी भी चीज़ को हटा तो कम्प्लीटली नहीं सकते हैं, क्योंकि हटाने में भी सर जी प्रॉब्लम हो जाता है। हटाने में सर जी इस चीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है बाबू, क्योंकि सर जी यदि हम कम्प्लीटली हटाएंगे ना तो सर जी वहाँ पर क्या हो जाता है दिक्कत, कि हो सकता है कि उसमें सर जी कुछ लोगों का सर जी जो है वो मानना होगा कि नहीं ये होना चाहिए, कुछ लोगों का होगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि सर जी लक्ष्य भी होता है वो सबका अलग अलग का होता है। कोई जो है ये अपना कंट्री के लिए जीता है, लेकिन वही का सर जी सबसे अच्छा बेटर है जो सर जी एक अपने कंट्री को सर जी खुलेआम क्या होगा दिखता है सर जी, अपने नज़र में सर जी कंट्री को क्या होगा एक मानता है सर जी कि मेरा जो भी है वो अपना पूरा कंट्री अपना है। सर जी फैमिली को ही केवल एक नहीं मानता है, पूरा कंट्री को वो अपना मानता है। इस तरह से होना चाहिए। यानी उपाधियों का भी सर जी यहाँ पर क्या बोल रहा है, उपाधियों का भी अंत हो जाना चाहिए। ये इस बात के लिए सर जी दे रहा है क्योंकि सर जी हमारा देखें जब सर जी आज़ादी के समय भी वहाँ पर हो रहा था, तो आपको सर जी पता होना चाहिए कि वहाँ पर भी लोग क्या कहते थे, अपने तरह तरह के उपाधियों सर जी क्या देने लगे थे, एक दूसरे को अंध का मतलब देने लग गए थे कि हम नहीं लेंगे नहीं लेंगे, इस तरह से बोलने लग गए थे, समझ रहे, सारा लौटा रहे थे। इसका मकसद ये नहीं है बाबू कि सर जी देखिए उपाधियाँ सर जी मिलना कोई खरी बात नहीं है, हर तरह से सर जी होना कोई भी पॉइंट होता ना बाबू तो वो अच्छे के लिए होता है। लेकिन सर जी मेन बात ये रहता ना कि उसका कहीं गलत इस्तेमाल नहीं किया जाए, लोगों के पीछे भड़काने के लिए भी नहीं इस्तेमाल किया जाए, समझ रहे हैं। यदि सर जी उस तरह से यदि दिक्कत हो क्या होगा यूज़ करने लग दिया जाएगा तो शायद वो दिक्कत में पड़ जाएगा भाई, समझ रहे हैं। क्योंकि सर जी वो क्या होगा लोगों को भड़का देगा, दिक्कत में पहुंचा देगा, समझ रहे हैं। और तरह तरह के सर जी वहाँ पर बातें, और सर जी वो क्या हो सकता है कि अभी तो सर जी हमारा गांव मोहल्ला में होगा, कुछ दिन के बाद सर जी जिला डिस्ट्रिक्ट सब होगा, फिर स्टेट्स होगा, हो सकता है कंट्री में सर जी, समझ रहे हैं। इसलिए सर जी ये सब कुरीतियाँ जो भी सर जी दिख रहा है उस सब कुरीतियाँ को सर जी हम लोग को हटाना में ही हर तरह से संभव रहता है, समझ रहे हैं। ठीक है अब आगे चलते हैं।
अब जो हम लोग चलने वाले हैं सर जी वो क्या देख रहे थे, देखिए शायद तो ज़्यादा देख नहीं पाए क्योंकि टाइमिंग बहुत हो जाता है, समझ रहे हैं। अब दूसरा यदि हम लोग पॉइंट्स खोलने वाले हैं सर जी, क्या स्वतंत्रता का, क्या सर जी, देखिए यदि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो सर जी माफ़ कीजिएगा सर जी। स्वतंत्रता का क्या सर जी, क्या अधिकार, सर जी स्वतंत्रता का अधिकार देखना है, क्या देखना है सर जी, स्वतंत्रता का अधिकार देखना, समझ रहे। अब देखिए भाई मेरे, बोले तो हम लोग सर जी क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग देखने वाला है राइट टू, एक मिनट, सो सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट टू सर जी क्या देखना, फ्रीडम देखना, क्या देखना सर जी, फ्रीडम देखना। देखिए हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक रहे, समझ रहे हैं, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ सर जी कि सर जी आप लोग माफ़ कीजिएगा यदि किसी प्रकार से स्पेलिंग में दिक्कत हो, हाँ लेकिन और किसी प्रकार से यदि क्या होगा दिक्कत हो तो बोलने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सर जी यदि फ्रीडम की बात करें तो जाहिर सी बात है किस तरह से लोगों का आज़ादी तो होना चाहिए, एक पक्षी को भी आज़ाद ही होना चाहिए सर जी, पशु हो पक्षी हो, एक एनिमल्स हो ह्यूमन्स हो, सब कोई चाहता है कि सर जी हम एक आज़ाद घूमें, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर सर जी क्या होता है कि हम लोग सर जी आर्टिकल नंबर 19 देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 19, देखिए क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 19 बोलता है बाबू कि वाक स्वतंत्रता आदि का विषय कुछ भी अधिकारों का संरक्षण है। देखिए हम सर जी वाक स्वतंत्रता की बात करें तो कहीं पर भी यदि किसी विचारधारा को भी बोलने का, अपना मत रखने का अधिकार होना चाहिए कि ना, बिल्कुल होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति हो, चाहे तो वो सर जी एजुकेटेड पर्सन बहुत हो, अपना समाज के लिए बोल रहा हो, अपना कर्तव्य के लिए बोल रहा हो, अपना आगे हो सकता है बहुत ऐसे न होते हैं जो सर जी अपने दिखावे के लिए बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ ये बात तो होना चाहिए कि सर जी अपना कम से कम उन्हें अधिकार ये होना चाहिए कि वाक स्वतंत्रता होना चाहिए, उन्हें दिखाने का सर जी, उन्हें बोलने का, उन्हें चलने का, हर तरह से क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता तो वहाँ पर दिया जाना चाहिए। यानी बिल्कुल सर जी यदि सर जी इसमें हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप सर जी बोलने का प्रयास किया, यानी सर जी वाक स्वतंत्रता होना चाहिए ना। बहुत ऐसा होता ना कि ये सर जी तुम ऐसा बोल देगा मुझे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। स्वतंत्रता सब का है और सब एक दूसरे का सुने, समझ रहे हैं। सुन देखिए स्वतंत्रता का सबसे पहले बात कि आप सुनिएगा नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा सर जी कि वो क्या कह रहा, आप तो केवल अपना के ही क्या, आप तो केवल अपना ही सर जी क्या होगा, मतलब स्वतंत्रता का क्या होना चाहिए, आदि आदि का क्या होना चाहिए, आदि विषयों का, क्या विषय, विषय विषय कुछ भी मतलब अधिकारों का, विषय कुछ अधिकार, क्या अधिकारों, अधिकारों का संरक्षण। लेकिन हाँ इस बात को भी ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पर संरक्षण की बात किए हैं, समझ रहे हैं ना। संरक्षण कहने का मतलब सर जी कि जैसे बोलते हैं ना कि उसे इतना % वहाँ पर संरक्षण मिल गया, यानी सर जी उतना वहाँ पर वो फिक्सेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर सर जी वो क्या हो चुका है, एक फिक्स वैल्यू की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो हम लोग बोल रहे हैं कि वाक जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जो स्वतंत्रता है सर जी, इस चीज़ का भी सर जी, या फिर और भी ऐसा विषय है, इसका भी कुछ अधिकारों का, कुछ अधिकार बोले हैं, हम सारा नहीं बोल रहे, कुछ अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए कि ना, बिल्कुल होना चाहिए, समझ रहे हैं। नहीं तो जैसे सर जी हर तरह से होना चाहिए, कोई बड़ा अधिकारी है, प्रोफेसर है, तो वो भी उनका सर जी कुछ तो होना चाहिए ना नियम, कि वो उन्हीं को हम केवल आगे बढ़ा दे सर जी, आगे का क्षेत्र का जो भी है वो हेड बना दे सर जी हर तरह से सो सॉरी, और अब जैसा करना है करते रहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होने पर हो सकता है कि वो उसका गलत इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। इसलिए कुछ अधिकारों का संरक्षण होना ज़रूरी है कि ना, बिल्कुल होना ज़रूरी है, समझ रहे हैं। इस बात को आप लोग भली भांति समझते होंगे। जैसे सर जी किसी कोई बच्चा है तो उस बच्चा को हम केवल बाहर भेज दिए, लेकिन हम किस बात को उसको बोले हैं ही नहीं
कि तुम्हें इस तरह से नहीं करना, इस तरह से नहीं वो करना होगा और बोलना होगा। तब कहीं न कहीं हम उस पे संरक्षण डाल देंगे ना। यदि नहीं डालेंगे तो वो तो बिल्कुल फ्रीडम है। फ्रीडम होना कोई गलत बात नहीं, फ्रीडम है, अच्छा बात है। लेकिन कुछ अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। भाई मेरे हम पहले ही बोल चुके हैं कि सर जी हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। क्यों सर जी? क्योंकि वीडियो ऑलरेडी आपका क्या हो रहा है, लंबा खिंचा चुका है, समझ रहे हैं। इसलिए सर जी हम लोग बोलेंगे यही आपको कि सर जी आप इस चीज़ को करने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए। यदि अच्छा लगता है तो आप शेयर भी करने का प्रयास कीजिए, आपको जो जैसा लगता है आप कीजिए। क्योंकि सर जी जानते हैं कि सर जी जो अपना लोग करना चाहते हैं वही करेंगे। और सर जी तीसरा, इस तरह से कुछ हमें बोलने से कोई फ़ायदा है ना। हम तो एक सर जी जरिया है, सर जी बता रहे हैं, समझ लें तो अच्छा बात है, आप ही का फ़ायदा होगा, समझ रहे हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। ओके।